राधे कृष्णा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका प्रतिफल ज़रूर मिलता है। अब सवाल ये है कि हम किसी की बुराई करेंगे, ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। अच्छाई करेंगे, ये ठीक है, उसके विधान में उसको उसका वैसा प्रतिफल मिलता है। अब प्रश्न ये है कि हमारी समस्याएं रहती हैं, उसके हिसाब से हम जो कुछ साधन करते हैं या जो पूजा पाठ करवाते हैं, मेरा कहना ये उसमें आने वाली चीज़ें शुद्ध नहीं होती हैं। अगर आपने शुद्धता से चीज़ों का चयन किया और पूर्ण रूप से विधि विधान से कार्यक्रम कोई भी संपन्न किया, उसका रिजल्ट 100% निकलता ही है। अब सवाल ये है, अब लेने जाते हैं पूजा की दुकान पे, मैं कितनी बार देखा है, अरे वो ज़रा पूजा के लिए चाहिए, जरा दे दो। क्यों भाई, तुम अच्छी चीज़ें प्रयोग कर सकते हो, ईश्वर के लिए मतलब उसे भी बना देना, ये बात ठीक नहीं। ये विचार जिसके अंदर हैं वो ज़्यादा ऐसे कैसे उम्मीद कर सकता है। इसलिए जो लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि ईश्वर क्या चीज़ है और जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो ईश्वर के किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए सही चीज़ों का चयन करते हैं, उत्तम चीज़ों का चयन करते हैं। चाहे वो हवन सामग्री हो, उसमें तिल भी जो है, ऐसा नहीं पूजा वाले तिल अलग आते हैं आज की डेट में। जौ को भी बिल्कुल देख लेते हैं कहीं कीड़े तो नहीं, साफ करके। चावल में भी कोई कीड़ा नहीं है। हवन सामग्री जो बनाई गई है, हाथ से बनाई गई है तो ठीक है, बनी हुई भी मिलती है। बनी हुई हवन सामग्री में आपको एक बार ये देखना है उसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं हो। दूसरा, क्या उसमें प्रयोग किया है वो तो ईश्वर दुकानदार के ऊपर छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपने अपनी नॉलेज में जहाँ तक चीज़ें ली हैं, जो भी चीज़ें खरीदी हैं पूजा के लिए, उनको सही और ओरिजिनल चीज़ें लेना चाहिए। दुकानदार को बोल दीजिए महंगी होगी चलेगी, पर हमको ओरिजिनल दो। तो जैसे घी का ही नाम लें, घी भी लोग पूजा का घी पकड़ा देते हैं, लोग ले भी लेते हैं। शुद्ध गाय का घी प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो दीपक में प्रयोग करें या तो हवन में प्रयोग करें। गाय का घी सही मिलता है गौशालाओं से। एक नीमच में एक गौशाला है, सांवरिया महावीर गौशाला के नाम से है। वहाँ से मैंने देखा है जो घी आता है वो बहुत शुद्ध आता है। कभी ऐसा मौका मिलता है तो वहाँ का घी प्रयोग कीजिए, दीपक जलाने में भी, खाने में भी और पूजा में भी। लेकिन पूजा का घी पहले अलग निकाल के रख दीजिए, फिर बाकी आप खाने में यूज करते तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम, प्रभु भी आप